हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 गणित एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपकी परीक्षा में एनसीईआरटी चल रही है तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर दिया होगा √31। उसके बाद बी नंबर है √5। उसके बाद 3 प्लस √23 और माइनस √23 और डी ऑप्शन है √11। तो आप जानते हैं कि जो संख्याएं अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाती वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो मुझे इसमें परिमेय संख्या बताना है। तो ये देखिए, ये सारी तो अपरिमेय संख्या है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो आप इसमें देखिए, √23 प्लस में है, अंडर रूट माइनस में, तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा 3। तो 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। और 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसको बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का एक गुणनखंड है। इस तरह के प्रश्न में आप इस बहुपद में जिसका मान रखेंगे, अगर वह 0 हो जाता है तो उसका वह गुणनखंड है। तो चलिए इसको कौन सा गुणनखंड 0 है लगाकर देखते हैं। अब हम 4 को इस बहुपद में रखेंगे, तो यानी कि जहाँ x है वहाँ हम 4 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने 4 को बहुपद में रखा तो इसका मान यानी इसका मान 0 नहीं आया, यह 0 के बराबर नहीं आया, जो कि आ रहा था +16। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग है। उसके बाद चले बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2। तो चलो 2 को भी देख लेते हैं, क्या यह गुणनखंड है कि नहीं। तो जब मैंने 2 को बहुपद में रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा परिणाम हुआ आखिर में ये 0 के बराबर आ गया। और जो मैंने बताया था, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो यह गुणनखंड है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद नंबर 2 का जो ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, यह सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा आपको तुरंत बताकर नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए मैं वीडियो काट कर आपको बता रहा हूँ, कि जिससे आपका टाइम बर्बाद भी नहीं है और आप सीख भी लें। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यह 10a बराबर है 4/3, तो cot a का मान होगा। तो आप जानते हैं कि 10a होता है 1/cot a, यानी कि 10 का उल्टा cot a होता है। तो जो 10a का उल्टा, अगर 10a का मान 4/3 है तो cot का मान 3/4 होगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, कहाँ पर है 4। तो 3/4 हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या है। तो अगर आपको शांत दशमलव संख्या केवल बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप भाग को मत देना, केवल आपको उसका जो हर है, जो नीचे वाला यानी कि हर है, उसका आप को गुणनखंड कर देना होगा। अगर गुणनखंड करने के बाद उसका गुणनखंड केवल 5 आता है, केवल 5 या आता है केवल, या फिर 2 आता है, या फिर 2 और 5 आता है, अगर इतना आता है उसके हर के गुणनखंड करने में, तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। तो अगर बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, किसी A1 नंबर में अगर वैसे ही अर्थलगत त्रुटि में पूछा जाएगा, तो आप उसके हर का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका हर 143 है, जिसका गुणनखंड 2 और 5 संभव नहीं है। उसके बाद 43 है, जिसका गुणनखंड 2 और 5 संभव नहीं है, या फिर 2 ही संभव नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन में देखते हैं, 25 है, जिसका गुणनखंड 5 5 है। तो यानी मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसका अगर हर का गुणनखंड 5 5, ठीक है, 5 5 या 2 2, ठीक है, या फिर 2 5 दोनों आता है, तो वह शांत दशमलव संख्या है। तो आप जो सी आपका ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो 1 से 10 तक, तो हमारा 1 से 10 तक सम संख्या होगा। पहला होगा हमारा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8
और अंत में 10, यानी कि हमारा 5 संख्याएँ, 5 संख्याएँ हमारी सम संख्याएँ होंगी 1 से 10 के बीच में। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य पदों का योग, पदों का योग और पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमारा देखो पदों का योग यानी जितने पद ही हैं इसको आपको जोड़ लेना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और उसके बाद पदों की संख्या, कितने पद हैं, ठीक है, पदों की संख्या तो 1 2 3 4 5, ठीक है, पदों की संख्या हमारा कितना है 5। उसके बाद अब इनको आपको जोड़ लेना होगा। तो 2 4 6 6 6 12, 12 8 20 20 10 30, तो होगा 30, 30 बटे 5, तो 5 × 5 और 5 × 30, तो हमारा कितना समांतर माध्य कितना आया, 6 आया है। अब चलिए देख लेते हैं 6 ऑप्शन कहाँ पर है। तो हमारा पहला तो 2 है, तीसरा 4 है, उसके बाद पहले तीसरा 4, दूसरा हमारा 6 है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। तो और मैं आपको कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ। अगर यह प्रश्न यानी कि जो यह वीडियो को पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर देना, और क्लास 10 के और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 10 से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।